हाय गाइस, वेलकम बैक टू rehancodes.com। और अब हम एक ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है पीएचपी। इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा पीएचपी का कि पीएचपी एक्चुअली है क्या, हम क्यों यूज़ करते हैं पीएचपी, किस चीज़ की एब्रीविएशन है और करंटली इसकी क्या क्या जो वेब एप्लीकेशंस हैं वो काम कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएचपी है क्या। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है कि जिस तरह आप देखते हैं कि एचटीएमएल और एचटीएमएल पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो एचटीएमएल एक फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग है, ठीक है। और कोई भी वेबसाइट आप उसके राइट क्लिक करके तो जो एचटीएमएल का कोड है वो आप देख सकते हैं। लेकिन पीएचपी क्या है, ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि ये एक सर्वर, ये जो पीएचपी का कोड है ये हमारे सर्वर में एग्जीक्यूट होता है और कोई भी आदमी या कोई भी यूज़र राइट क्लिक करके आपका पीएचपी का कोड नहीं देख सकता, ठीक है, क्योंकि ये सर्वर साइड पर रन टाइम में एग्जीक्यूट होता है। इसके अलावा पीएचपी क्या है, पीएचपी हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि हम एक डायनामिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एचटीएमएल सीएसएस जो कि फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग है उसमें ये कि हम एक स्टैटिक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है, लेकिन यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, डायनामिक वेबसाइट्स वो हैं जिनमें यूज़र उस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। एक हिसाब से आप ये कह लें कि पीएचपी जो है ये एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। एक आप वेब प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं जो कि कुछ प्रोग्रामिंग को यूज़ करके कुछ कैलकुलेशंस करेगा, कुछ आपको रिजल्ट्स क्रिएट करके देगा, रिटर्न करेगा, वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, इस तरह की चीज़ें। पीएचपी आपको एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने का या वेब प्रोग्राम क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। पीएचपी स्टार्ट में जब पीएचपी लॉन्च हुई तो ये एब्रीवेशन थी पर्सनल होम पेज की, ठीक है। पीएचपी स्टैंड्स फॉर पर्सनल होम पेज। लेकिन बाद में जैसे जैसे पीएचपी में डेवलपमेंट होती गई तो अब ये जो एब्रीवेशन है वो है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेस्ड, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेस। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये एक इसे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे वेब सर्वर में काम करती है। अच्छा, अगर पीएचपी की डेवलपमेंट में जिस तरह हम आगे आगे इस सीरीज़ में चलते जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हम अगर अभी मैं आपको बताऊँगा तो आप उसमें कंफ्यूज होंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसकी एब्रीवेशन है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेस्ड, ठीक है। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे सर्वर में काम करती है, ठीक है, और इसका कोड किसी भी यूज़र को शो नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा बैक एंड है किसी भी वेबसाइट का। HTML CSS जस्ट फ्रंट एंड है और बैक एंड डिज़ाइन करने के लिए हम PHP को यूज़ करेंगे। अच्छा, PHP का एक और सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जैसे कि PHP कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। सबसे बड़ी एग्जांपल फेसबुक हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फेसबुक क्या कर रही है कि वो PHP को यूज़ कर रही है और PHP को वो किस तरह यूज़ करें कि उन्हें रोज़ाना बहुत सारा डाटा सेव करना पड़ता है फेसबुक को, ठीक है, हमारी स्टेटस, हमारी इमेजेस, वीडियोज़ एक्सेट्रा। तो वो उन चीज़ों को सेव करें अपने डेटाबेस में यूजिंग PHP। तो PHP हमें सबसे बड़ा जो फंक्शन प्रोवाइड कर रही है वो ये है कि हम अपना जो डाटा है उसे अपने डेटाबेस में सेव कर सकते हैं यूजिंग PHP। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए मैं जो इस सीरीज़ में यूज़ करूँगा वो है MySQLi, ठीक है। दुनिया में डिफरेंट किस्म की डेटाबेसेस यूज़ हो रही हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे फास्टेस्ट, सबसे रिलायबल है वो है MySQLi, ठीक है। तो हम इस सीरीज़ में MySQLi यूज़ करेंगे। PHP को यूज़ करते हुए हम MySQL के थ्रू अपनी डेटाबेसेस में डाटा सेव करेंगे और बाद में मैं आपको डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो ये है PHP। अच्छा, PHP की डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ी आसानी ये है कि PHP.net जो कि PHP की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर अगर आप जाएँ तो इस पर एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करें और या तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन देखना तो यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश पर क्लिक करें तो एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है जो कि आपको PHP की डेवलपमेंट में आगे जाकर बहुत आसानी दे सकती है। आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पर ये डिटेल डॉक्यूमेंटेशन दी है, आप इसमें से सर्च कर सकते हैं और कोई भी चीज़ को देखकर समझ सकते हैं। उसके बारे में एग्जाम्पल्स भी दी हैं, उसे एग्जीक्यूट किस तरह करना है, उसका कोड क्या है, हर चीज़ PHP.net/मैनुअल में पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो ये है PHP अभी तक कि PHP है क्या और इसकी एब्रीवेशन क्या है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों कहलाती है और इसका कोड यूज़र को शो क्यों नहीं होता, और PHP हमने जो फंक्शंस प्रोवाइड करती है ये मैंने आपको एक ब्रीफ सा उसका डेमो दे दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम PHP के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए।